अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी लीज़ा फ़ातिमा एंड आज का हम टॉपिक जो है दैट विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि इसके अंदर मैं ट्रांसपोर्ट नहीं स्टार्ट करना चाहती। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके लिए तो सारी मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में हो और वो सारी एक जगह हो। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद अ स्मॉल टीनी टाइनी टॉपिक, दैट्स कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। अब कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग जो होता है एक वॉलंटरली कंट्रोल ब्रीदिंग होता है और इन वॉलंट्री भी हमारा कंट्रोल होता है ब्रीदिंग का। अब वो किस तरह होता है, लेट्स जस्ट इमेजिन कि कभी मैं बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कब सांस ले रही हूँ, मैं कब सांस अंदर ले रही हूँ, मैं कब सांस बाहर ले रही हूँ। तो दिस इज़ नोन एज अ इनवॉलंट्री वाला, जिसमें हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व। और कभी कभार जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है और मतलब मेरा मुंह लाल हुआ हुआ है, कानों से धुआं निकल रहा है, तो मैं तेज़ी से सांस ले रही हूँ। या मैं कभी एंजाइटी में हूँ, जिस तरह बच्चे एंजाइटी में आ जाते हैं तो ना उनको हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांसें लेना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ना, और आप जो जब सिंगिंग करते हैं तब आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है ताकि आप हायर नोट गा सकें या लोअर नोट गा सकें। और आप बात करते वक्त भी आपको खुद से कंट्रोल करनी पड़ती है अपनी सांस। और स्नीजिंग में भी आपकी वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, वॉलंटरी ये होता है जिसमें आपका अपना विल शामिल हो। ठीक है, इनवॉलंटरी होता है जो खुद ब खुद ऑटो मोड पर लगा हुआ है, जैसे अल्लाह ताला ने चलाया था वो चल रहा है। तो वॉलंटरी कंट्रोल के लिए जो पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है दैट इज़ नोन एज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये वॉलंटरी कंट्रोल किस में यूज़ होता है। इनवॉलंटरी कंट्रोल में वी हैव द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इनवॉलंटरी कंट्रोल का जब भी नाम आए ना, जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कि आपके एकदम से दिमाग में ना स्पार्क करना चाहिए कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स एवरी इनवॉलंटरी एक्शन। तो आपको ना ये बहुत हेल्प करेगा व्हेन विल बी स्टडीइंग द ब्रेन। तो इसमें आ जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर एंड एक्सपिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर जो हम लोगों को सांस अंदर लेने में हेल्प करता है, एक्सपिरेटरी सेंटर जो सांस बाहर लेने में हेल्प करता है। तो द पार्ट ऑफ द ब्रेन द पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो वेंट्रल होता है उसको हम इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, और जो डोर्सल और लेटरल पार्ट है उसको हम एक्सपिरेटरी सेंटर कहते हैं। ठीक है, और दिस inspiratory center increases the rate of inspiration and increases the depth of inspiration. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द नीड कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो आपकी इंस्पिरेशन की डेप्थ ज़्यादा होती है। एंड देन एक्सपिरेटरी सेंटर क्या कहता है, इनहिबिट इंस्पिरेशन एंड इट स्टिमुलेट्स एक्सपिरेशन। ठीक है, और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर नर्व्स होती हैं, इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं उनको, वो भी आपकी ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। और पेरिफेरिक नर्व्स जो होती हैं वो डायफ्राम में होती हैं। तो दिस माइट बी एन एमसीक्यू जो आप इनकाउंटर करें अपने टेस्ट में, तो जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स तो ये आपको अलीज़ा का वाइट बोर्ड इंस्टाग्राम पे मैंने नोट्स पोस्ट कर दिए हैं इनके, तो यू गाइज जस्ट can go and check them out. I hope you enjoyed. This is me, Eliza, signing off. Allah Hafiz.